हाय गाइस, आप देख रहे हैं मनीष झोरी ब्रिजवासी ब्लॉग और मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी मित्रगणों के समक्ष। इस समय मणिपाल यूनिवर्सिटी आए हुए, जो हमारे सामने का एरिया दिख रहा है वो मणिपाल यूनिवर्सिटी है। किसी कार्यक्रम से बच्चे के एग्ज़ाम दिलाने के हिसाब से हम यहाँ उपस्थित हैं और थोड़ी बहुत देर में तकरीबन 1-1:30 बजे करीब एग्ज़ाम समाप्त होगा, जब बच्चे को लेकर चलेंगे। तकरीबन इस समय 10:30 का टाइम हो रहा है, सुबह का 7 तारीख है आज। आए हुए हैं क्योंकि हमारा ड्राइवर जो गाड़ी चला के लाता है बच्चे की, कैब वाला, उसका कोई दिक्कत है तो इस मारे वो आ नहीं सकता, तो मुझे 2-3 बार से उसको लेकर आना पड़ रहा है यहाँ पर। आगे की भेंट आगे की मंजिलों पर होगी। इस समय हम धेमी कला हैं। ये हमारे पीछे का सारा पूरी प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी वालों की है, मणिपाल की। कम से कम किलोमीटर के एरिए में सर्किल पे चक्कर लगा लो आप, बहुत दिक्कत है गुरु, बहुत भीड़ है यहाँ। हाय हाय आहा ही। इन गाँवों में भी आजकल बड़ी विडम्बना है मेरे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। आगे की भेंट आगे की मंजिलों पर होगी। आगे का आपको दिखाएंगे मणिपाल यूनिवर्सिटी का अंदर का पूरा माहौल, किस तरीके से बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं वो भी देखते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय राजा राम। यहाँ खड़े हैं शुभम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ये जो पूरी बाउंड्री दिख रही है ना, उस जगह से लेकर और आगे तक, बिल्कुल आगे तक, ये जो मकान बना हुआ है वाइट कलर की बिल्डिंग, ये पूरा का पूरा कम से कम 2 किलोमीटर का एरिया इनका ही है चौड़ाई में, और इससे भी ज़्यादा अंदर का हिस्सा है इनका। ये डोम है सामने दिख रहा है जो, ये मणिपाल का। इस समय हम यही हैं, बच्चे को छोड़कर किसी का कोई कराना है क्रियाकलाप तो उसके आधार से यहीं आए हुए हैं, अपनी आधारशिलाओं को रखने के लिए। मेरे दोस्तों, बहुत लंबी खेल है इस मणिपाल यूनिवर्सिटी का। तकरीबन ये पूरा का पूरा जो एरिया है इनका, यूनिवर्सिटी वालों का, बहुत लंबा चौड़ा है मेरे भाई। ये सामने वाली ये टावर लगा हुआ है, ये भी बिल्डिंग इन्हीं की है, यूनिवर्सिटी वालों की। यहाँ पार्किंग का बना रखा है स्पेस इन्होंने, और आसपास ये पीजी बने हुए हैं। यहाँ बॉयज़ रहते हैं जो पढ़ाई करने के लिए बाहर से आते हैं, आउट ऑफ जयपुर। ये इनकी व्यवस्थाओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था और जितनी भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं उपस्थित होती हैं इनके खाने पीने की, कपड़े वपड़े धोनाई की, सब व्यवस्थाएं करके लेते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ एक इसी तरह का एक जगह लेकर यूनिवर्सिटी के आसपास ही कोई पीजी खोल दूँ और साइट का काम चलता रहे। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम कोई सा भी करो, लेकिन चोरी ना करो गुरु। काम तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। बहुत सारा काम चाहिए संसार को पाने के लिए, लेकिन अच्छाई के साथ। बढ़िया खाना दो, बढ़िया पीना दो स्टूडेंटों को, शुद्ध देसी घी का भोजन शुद्ध व्यवस्थाओं के साथ उनको खिलाओ, जिनसे उनके दिमाग में ऊर्जा प्राप्त हो। बादाम दो, काजू दो, ये दो पीजी वालों। क्या दे रहे हो? बासी फूसी सब्जी रात की रखी, सुबह की रखे शाम। ये अच्छी बात नहीं है गुरु। सड़ी से सड़ी, गली से गली सब्जियां कलेक्ट करते हैं खिलाने के लिए मेन गेस्ट वाले जो चलाते हैं पीजी। मैं उनसे ही सबसे यही आग्रह होगा, पैसा लेते हो तो उनको उसके मुताबिक भोजन की व्यवस्था कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा तो सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे दोस्तों। मैं इस फील्ड में आ गया, मेरा विचार है कि मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास में कोई पीजी लेकर, जगह लेकर पीजी की कार्यकलाप करना चाहता हूँ और भोजन प्रसादी की व्यवस्था, चकाचक अच्छा भोजन प्रदान करूँ उनको, कम पैसों में आनंद ज़्यादा। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय राजा राम।
हाय गाइस, मैं फिर उपस्थित हूँ। इस समय कॉलेज में एंट्री कर रहा हूँ, मणिपाल यूनिवर्सिटी इन जयपुर। डोम बिल्डिंग है। अब धीरे धीरे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। पूरा शांत वातावरण है क्योंकि इस समय एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। आधा घंटे बाद एग्ज़ाम पूर्ण हो जाएगा बच्चे का, जब उसको लेकर और अपने वाहन से अपने घर जाकर फिर अपने कार्यक्रम पे लगेंगे। सिटी जाकर क्या करें, सारी व्यवस्थाओं को करना पड़ता है, लोग बाग यही जानते हैं भाई। हाय गाइस, इस समय हम मणिपाल यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठ के आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इसी में गुरु। बाहर बहुत ताप है और हालत ख़राब है गुरु, धूप के मारे। इंसान क्या, जानवर तक बेहाल हो रहे हैं इस समय। जो मैं देख रहा हूँ, पक्षी, जितनी भी गाय डोल रही है गर्मी के मारे व्याकुल है। इतना प्रचंड वेग के साथ गर्मी का प्रकट हो रहा है। सूर्य नारायण की ऊर्जाएं इतनी समाहित हो रही है संसार में, हालत ख़राब है लोगों के मनों की। बड़ा विचित्र प्रस्तुतिकरण हो रहा है गर्मी का गुरु। मैं तो यही कहूँगा, जब भी अपने घर से निकलो कुछ खाओ पियो फिर निकलो, ऐसे मत निकलना खाली पेट, परेशान हो जाओगे, लू लग जाएगी, फिर घर बैठोगे क्या लेना देना। इससे अच्छा तो आहार विहार हर एक डेढ़ घंटे में करते हुए रहो और लिक्विड का जितना इस्तेमाल कर सकते हो, कैरी पन्ना पियो, छाछ पियो, और जो भी पी सकते हो तरल, गन्ने का जूस अमृत है इस समय, जितना पी सकते हो पियो। मौसमी का रस लो, जो चाहो सो लो। संसार में हर चीज़ उपस्थित है, लेकिन साफ़ सफाई की जगह से प्राप्त करो उसको। जहाँ आपको लगता हो कि यहाँ साफ़ है, सुरक्षित है, तो वही चीज़ को ग्रहण करो। क्योंकि मौसम बड़ा विचित्र है इस समय, गर्मी में बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। आप कहोगे जब देखो जब भी कुछ ना कुछ प्रवचन से देते चले आते हैं। अरे भाई, आप मेरे हो, एक बार जो मुझसे जुड़ता है वो मेरा हो जाता है। मैं कहता तो हूँ, मोहब्बत हो जाती है जो मेरे साथ रहता है उसको, मुझसे और मुझे उससे। मेरे दोस्तों, इसीलिए अभी के लिए इतना ही। आगे की भेंट आगे की मंजिलों पर होगी। अभी के लिए जय सिया राम, जय राजा राम। मनीष जौहरी ब्रजवासी, आपके दिलों का हूँ सदैव पासी। जय जय सिया राम। इस समय हम डोम बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हैं, यहाँ का भी अवलोकन कर रहे हैं। बना हुआ है, देखिए किस तरीके से एक जुगल जोड़ा अपनी लवर के साथ बैठकर इस आनंदित पलों का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पढ़ाई तो बहुत दूर की बात रही, ये इतना एंजॉय ले रहे हैं यहाँ पर, जिसका हम प्रस्तुतिकरण आप सभी के समक्ष साझा कर रहे हैं। दोस्तों, कॉलेज के अंदर का स्थान है ये। थोड़ा आगे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। प्यार में पड़े हुए पागल मरीज हैं, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी चीज़ थे बहुत काम के। काम के का मतलब ये होता है पढ़ाई के लिए। अब एक बेकार हो चुके हैं, बेकाम, अभी बेकाम हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, क्योंकि ये मोहब्बतों में पड़ चुके हैं गुरु। जो व्यक्ति कॉलेज में, कॉलेज होता किस लिए है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं विस्तार से बताता हूँ। तुम्हारे माता पिता तुमको कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, पढ़ो, मना नहीं है, एंजॉय करो, अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक। क्योंकि लिमिट क्रॉस करते के साथ ही संसार की हर चीज़ बिगड़ जाती है। जिस प्रकार आटे में नमक डलता है, नमक में आटा डाल के तो रोटी नहीं बना सकते, तो इसी प्रकार से हर चीज़ अपनी अपनी जगह अनिवार्य है। मोहब्बत करो, दिल लगा के करो। मैं तो कहता हूँ, मोहब्बत करो तो सच्ची करो, घुस जाओ उसमें, लेकिन पहले अपने को उस लायक, उस काबिल, उस सक्षमता तक पहुँचा दो जहाँ तक तुमको जाना अनिवार्य है। तो इसीलिए दोस्तों, ये जुगल जोड़े के दर्शन कराते हैं फिर से, जो एकांत वासी में अपने आनंद के पलों का एंजॉयमेंट ले रहे हैं।
ये देखिएगा, ये हमारे बालक हैं, भविष्य, देश के भविष्य हैं। देखो क्या मीटिंग चल रही है, क्या चर्चा चल रही है। चर्चा ये चल रही है कि आज एग्ज़ाम हो चुका है, अपन कहाँ चले जहाँ हमको एक एकांत वासा मिल सके और अपने खेल को खेलते रहें। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय राधा राम। यहाँ की डोम बिल्डिंग बहुत विस्तार पूर्वक बना हुआ है, एक यूनिवर्सिटी है भाई। हम तो यही कहेंगे दोस्तों, एक है सादे सब सदे सत, सब सादे सब जाए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत साए। तो एक काम में लगे रहो, किसी में भी लगो चाहे। तुम्हारी माता पिता तुमको मोहब्बत करने, हाँ जाओ मोहब्बत कर कर आओ, उसके लिए तो भविष्य के आने वाले और मुकाम मिलेंगे। अभी तो खेलो बस खेल, पढ़ाई का वो ही ज़रूरी है। जय सिया राम, जय राजा राम। हम बाहर निकल कर आए हैं। जिस रोड को मैं दिखा रहा था आपको बैक साइड से, मैं पीछे वाले दरवाजे से बात कर रहा था। ये उस एंट्रेंस का बैक साइड का दरवाज़ा है, ये जो मैं पीछे से आपसे दिखा रहा था ना कि रास्ता यहाँ से यहाँ तक देखो कितना लंबा है। बहुत बड़ा कॉलेज है भाई, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। मणिपाल नाम है इसका, दूर दूर तक, ऑल ओवर वर्ल्ड में। भैया खेल अद्भुत है। ये बहुत साल पहले की ज़मीनें ली हुई हैं, जब बहुत सस्ते रेट थे यहाँ, 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए बीघे। आज तो करोड़ों का खेल है, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए बीघा भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझना मेरे दोस्तों। तो इस बारे में कमेंट्स करके बताना कि अपन कॉलेज किस लिए आते हैं। अपन का मतलब बच्चे किस लिए आते हैं, मोहब्बत करने के लिए आते हैं या फिर अपने पढ़ाई के लिए आते हैं। जो माता पिता के करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो पढ़ाई में लगाते हैं, उसका क्या लाभ उठा रहे हैं वो पढ़ाई के बहाने। अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय राजा राम, जय जय सिया राम। वो जोड़ा यहीं बैठा था इस कोने में, ये रे निशान इनके पच्चिन्नियों, इनके बैठने के निशान धूल के ऊपर छपे हुए हैं। ये छपे हुए निशान हैं इनके बैठने के। यहीं बैठे थे वो दोनों। एकांत बासा झगड़ाना झांसा, वो यूँ कह रहे थे। एकांत पकड़ता है, जुगल जोड़ा वही। बड़े बड़े विचित्र विचित्र खेल होते हैं संसार में, अपने अपने माध्यम से खेल रहे हैं लोग बाग। क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं गुरु। जब तक नहीं होगा एग्जाम पूर्ण, तो जब तक तो हम तो खोपड़ी चाटेंगे आप लोगों की, और आपको छटवानी ही पड़ेगी। ये है सामने की, ये बच्चे देखो थोड़े से भगते हुए आ रहे हैं, देख रहे हैं। जल्दी चलो, एकांत पकड़ लेते हैं, नहीं तो घिर जाएगा। भगो भगो। हम तो किसी पे भी कुछ भी बना सकते हैं उस्ताद। ये जा रहे देखो दोनों, यहाँ बैठे हुए थे जो, वो ये जुगल जोड़ा है। 2 हंसों का जोड़ा जा रहा है। इन्हें लव बर्ड्स भी बोला जाता है आज के ज़माने में। प्रेम प्रेमिकाएं कहते थे किसी समय में, अब लव बर्ड्स बोलते हैं। चलो भाई जैसा भी है अच्छा है, चलो भाई जैसा भी है अच्छा है। जो हो रहा है होने दो, हमें क्या करना है। जो होगा सो देखा जाएगा। भाई आदमी के अंदर उसके व्यक्तित्व का, उसके ब्लड का, यानी कि उसका जो शरीर में खून है, जीन्स है, जो माता पिताओं से उसने प्राप्त किए हैं, जो अपने पूर्वजों से लेता हुआ अपने परिवार में चला आ रहा है, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जभी तो कहते हैं लोग पाक खानदानी आदमी होना चाहिए। क्यों कहते हैं? इसीलिए ये, लेकिन आज बहुत टिपिकल है इस धारणा को मानने वाले। मेरे दोस्तों समझो मेरी बात को, मेरा मतलब क्या है गहराई से। आप कहोगे फेंकते हैं, फेंक ना रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। अभी
अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय राजा राम। मेरा तो सबसे एक ही अनुकरण होगा मेरे दोस्तों, अपने चरित्र को उस मुकाम तक पहुंचाओ कोई टिका नहीं सकता है। कितनी भी उर्वशी, मेनका, रंभा, अप्सराएं भी आ जाएं, अप्सराओं के आगे क्या है, धोबन भी नहीं है, उनके पैर की रच की कण भी नहीं है। तो अपने चरित्र को डिगने मत दो, ऐसा चरित्र बनाओ जिस प्रकार आग में चलते हुए, नदी में तैरते हुए कपड़े नहीं गीले हो, शरीर नहीं गीला हो, आग में चलते हुए शरीर नहीं जले, ऐसा चरित्र बनाओ अपना। चरित्र बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, धन गया तो कुछ न गया, तन गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। हम चरित्र को बहुत बड़ा मानते हैं। क्यों? क्योंकि राम के रामायण में सब प्रथम शब्द ही ऊपर लिखा रहता है कि रामचरितमानस, चरित्र का वर्णन है। मेरे दोस्तों अभी के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय राजा राम। दोस्तों हम यहाँ से नीचे की तरफ चल रहे हैं। अब छोड़ दिया हमने स्थान, क्योंकि हमको यहाँ मोहब्बतों की महक आ रही थी, तो हम निकल दिए। अब यहाँ से चलो मनीष भाई, निकल लो, ये हमारे स्थान हमारे मतलब का नहीं है भाई। हमारा तप का केंद्र तो अलग है, तपोभूमि। गुरु जो भी हो रहा है यहाँ, बड़े बड़े विचित्र विचित्र वीर रहते हैं। विचित्र वीर है भाई, हाँ, बड़े बड़े विचित्र विचित्र वीर रहते हैं यहाँ। चलता रहता है लोग गाँव का आवागमन, आना जाना लगा रहता है। आप कहते हो यार, सोचते होंगे यार ये बहुत बोलते हैं, फेंकते हैं। कभी हमसे हकीकत में मिलना, हमारे बारे में जान जाओगे कि हम क्या चीज़ है। अभी तो क्या समझोगे, हम तो प्रभु की सानिध्यताओं का, चन्नामृतों का ग्रहण करने का ही कारोबार करते हैं भाई। ऐसे ऐसे काम करते हैं। अभी भी कर आए हैं किसी व्यक्ति का, यहाँ आए थे मणिपाल यूनिवर्सिटी, तो बगरू गए थे यहाँ से देमी कला होते हुए। किसी को कोई परेशान था तो उसकी मदद करी थी नगीना पहना कर। हमारा ज्योतिष का काम है मेरे भाई, एस्ट्रोलॉजी का काम है। कुंडली देखते हैं, हाथ देखते हैं, वर्तमान भूत भविष्य देखते हैं, उसके आधार से उसका आकलन कर कर उसको राशि रत्नों को ग्रहण कराने का भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं साइड में। जो ठाकुर जी ने हमको उस लायक बनाया है, तो क्योंकि हमारे पास हमारा तो कुछ नहीं है गुरु, जो है सो ठाकुर का है। जो भी ज्ञान है, दिव्य ज्ञान प्रदान करा हुआ है ठाकुर ने, वो प्रभु की सानिध्यता के ही माध्यम से प्राप्त होता है। अभी के लिए इतना ही। आगे की भेंट आगे की मंजिलों पर होगी। जय सिया राम, जय राजा राम। किसी लड़के से पूछते हैं गुरु यहाँ करते क्या हो आप, पता करते मजे लेते हैं, स्थान देखते हैं। हम यहाँ आ चुके हैं, क्या करें, समय पास कर रहे हैं यारो, और आपकी खोपड़ी चाट रहे हैं। चाट नहीं रहे, आप सोच रहे होंगे खोपड़ी चाट रहे हैं, लेकिन हकीकत है, सच्चाई है इस देश की। विडम्बना है। हर माता पिता को अपने बच्चे की जानकारी लेनी चाहिए कि वो बालक कॉलेज में आके करता क्या है। ये जानकारी लेना अनिवार्य होता है, वो आपका कर्तव्य है। समझे मेरे दोस्तों, हर जगह, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण थोड़ा सा ये होना भी आवश्यक होता है, और करना ही चाहिए। अभी इस समय में यहाँ है भैया, ऐसे 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 तकरीबन 10 हैं। यो लंबे ब्लॉक बने हुए 10 ब्लॉक हैं ऐसे, लाइन तारी, और 3-3, 2-2 मंजिल के हैं। हम तो यहाँ मज़े ले रहे हैं गुरु, मतलब अवलोकन करते फिर रहे हैं, देखते फिर रहे हैं कि क्या चल रहा है इस समय देश के अंदर, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में क्या आनंद हो रहे हैं। लव बर्ड्स के कितने जोड़े डोल रहे हैं, और क्या करते फिरते हैं वो लव बर्ड्स, क्या कर सकते हैं गुरु। हाँ,
किसी समय में क्या था, आज देश का क्या है। घर से निकला है बच्चा, कॉलेज जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ पढ़ने, और यहाँ आके अपनी जोड़े को पकड़ा और कोने में विराजमान होकर राधा कृष्ण की तरह बैठे हुए हैं। लेकिन तुम क्या राधा कृष्ण बनोगे गुरु? कुछ नहीं बन सकते हो। वो तो पराकाष्ठा ही अलग थी उस चीज़ की जो आज उपस्थित नहीं हो सकती है। वो तुम तो एक माध्यम हो, उसको संलग्न करते हुए चल रहे हो कि राधा कृष्ण। अरे राधा कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठाओं की चरम सीमाओं तक भी नहीं पहुंच पाओगे मेरे महाराज।